मान लो स्पाई 500 प्रॉक्सी 10 रुपए लाख में खरीदा और 20 रुपए लाख पर बेचा। चार्ट पर 10 रुपए लाख का मुनाफा दिखता है, लेकिन डीमैट में कितना बचता है? निफ्टी 50 बटा सेंसेक्स वाले घरेलू डिलीवरी ट्रेड्स का टैक्स ढांचा यहाँ कॉपी पेस्ट नहीं चलता। एलआरएस से यूएस स्टॉक रखने पर 2 घड़ियां चलती हैं, बेचने पर कैपिटल गेन्स, डिविडेंड आने पर सोर्स पर विथहोल्डिंग। जैसे चाय 10 रुपए से 20 रुपए हो जाए, स्टिकर प्राइस पूरी कहानी नहीं। विथहोल्डिंग उस दिन र और भारत का आईटीआर क्वाइटली काटते हैं। लगता जटिल है, पर 2 बकेट समझ लो, कैपिटल गेन्स और डिविडेंड विथहोल्डिंग, तो आफ्टर टैक्स रिटर्न और साल के अंत की प्लान साफ हो जाती है। आज का ओवरसीज गेन का हिसाब घरेलू ईएलएसएस एलटीसीजी से अलग क्यों है? यूएस डिविडेंड पर 30 स्टैट्यूटरी विथहोल्डिंग ट्रीटी प्लस W8 बेन से कम हो सकता है, और एफएक्स को रुपए वाले पीएल में कैसे जोड़े? स्क्रीन पर एपीएल, एप्पल, कई इंडियंस एलआरएस से ऐसे यूएस मेगा कैप रखते हैं। प्रॉफिट पर बेचते समय पहला सवाल, सेल पर यूएस काटेगा या भारत? ज्यादातर रिटेल केसेस में लिस्टेड यूएस इक्विटी की सेल पर अमेरिका कैपिटल गेन्स विथहोल्डिंग नहीं काटता, लेकिन भारत में वही गेन आपके आईटीआर में कैपिटल गेन्स के दायरे में आ सकता है। होल्डिंग पीरियड और एसेट टाइप मायने रखते हैं। घरेलू डीमैट में निफ्टी रिलायंस जैसा लिस्टेड इंडिया इक्विटी, एसटीसीजी, एलटीसीजी और एग्जेम्पशन बैंड अलग कहानी है। ओवरसीज होल्डिंग पर वही ₹1.25 लाख वाला लिस्टेड इक्विटी एग्जेम्पशन मत मानो। एग्जैक्ट स्लैब दर हर बजट से बदलती है, संख्या गढ़ना गलत। एसकेईटीसीएच 3 रुपए लाख का रियलाइज्ड ओवरसीज गेन सिर्फ इसलिए टैक्स फ्री नहीं कि चार्ट हरा है। भारत में रेसिडेंसी, होल्डिंग पीरियड और एसेट क्लासिफिकेशन तय करते हैं कितना टैक्सेबल बेस बनेगा। टेक अवे, चार्ट प्री टैक्स पीएल दिखाता है। क्रॉस बॉर्डर का मतलब, जश्न से पहले गेन को सही देश के नियमों से मैप करो। ईएलएसएस पीएनपीएस घरेलू टैक्स रैपर्स अलग बकेट हैं। स्क्रीन जैसा स्पाई स्लीव, एक टिकर नहीं, पूरे साल कई नाम। ज्यादातर सिस्टम्स हर जीत पर अलग पार्टी नहीं चाहते, नेट रियलाइज्ड फिगर चाहते हैं। उदाहरण, एक यूएस नाम पर 5 रुपए लाख प्रॉफिट, दूसरे पर 3 रुपए लाख लॉस, नेट रियलाइज्ड गेन करीब 2 रुपए लाख। टैक्स मैथ अक्सर यहीं से शुरू होती है, अकेले 5 रुपए लाख से नहीं। अगर साल का नेट छोटा हो या नेट लॉस निकले, तो उस बकेट का कैपिटल गेन्स बिल बहुत छोटा बटा शून्य जैसा रह सकता है। लॉस कैरी फॉरवर्ड के नियम देश और साल से बदलते हैं, सीए से कंफर्म। उल्टा, नेट 7 रुपए लाख रियलाइज्ड गेन हो तो कहानी अलग, प्रेफरेंशियल लॉन्ग टर्म ट्रीटमेंट मिल भी सकता है, पर आधार नेट है। हर ट्रेड अलग अलग, विक्ट्री लैप नहीं। सीओआरई, उसी फाइनेंशियल ईयर में बेचे गए ओवरसीज स्टॉक्स को एक ढेर में जोड़कर नेट निकालो। ये नेटिंग आदत रिटेल इन्वेस्टर्स सबसे कम इस्तेमाल करते हैं और सबसे ज्यादा पैसा बचाती है। स्क्रीन पर एससीएचडी जैसा हाई डिविडेंड यूएस कैश बांटता है। नॉन एस इन्वेस्टर, भारतीय रेसिडेंट के लिए असोस डिविडेंड अक्सर ब्रोकर में आने से पहले कट जाता है, इसे विथहोल्डिंग कहते हैं। स्टैट्यूटरी यूएस रेट कई असोस डिविडेंड्स पर नॉन रेसिडेंट्स के लिए 30 होता है। टैक्स ट्रीटी प्लस सही W8 बेन, ब्रोकर के पास
से घटकर ट्रीटी रेट लग सकता है। इंडिया USDTA के तहत रिटेल पर अक्सर 25 बैन का जिक्र होता है। एग्जैक्ट और फॉर्म ब्रोकर CA से कंफर्म करें। उदाहरण 1000 ग्रोस डिविडेंड पर अगर 25 ट्रीटी विथहोल्डिंग लगे 250 पहले कट 750 क्रेडिट। बिना पेपरवर्क 30 पर 300 पहले गायब। चाय वाले रोज के बजट से लेकर 5 लाख टिकट तक, यही साइलेंट ड्रैग है। भारत में वही फॉरेन डिविडेंड अक्सर इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज जैसे हेड में स्लैब से भी दिख सकता है। सेक्शन 90/DTA के तहत फॉरेन टैक्स क्रेडिट से डबल टैक्स का सिद्धांत ऑफसेट हो सकता है। लिमिट्स और कागज जरूरी, ये फाइलिंग गाइड नहीं। याद रखो, विथहोल्डिंग सोर्स पर प्रीपेड टैक्स, रेसिडेंसी और ट्रीटी के हिसाब से क्रेडिट, रिक्लेम या घर पर और देना, तीनों संभव। डिविडेंड स्ट्रैटेजी साइज करने से पहले W8 बेन स्टेटस और शेड्यूल FA फॉरेन एसेट रिपोर्टिंग भी चेक करो। US नाम डॉलर में चलते हैं, आपकी जिंदगी रुपए में। LRS टिकट पर इकोनॉमिक और कभी कभी टैक्सेबल, हकीकत शेयर मूव प्लस उस दिन मूव। RBI फेड दोनों रेट पाथ से यह जोड़ी हिलती है। उदाहरण 100 वाला होल्डिंग उस दिन खरीदा जब USD INR 83 रुपए, लागत करीब 8,300 रुपए। चार्ट पर कीमत वही 100 रही, पर रेट 76 रुपए हो गया, रुपए में 7,600 रुपए। शेयर फ्लैट, FX लॉस 700 रुपए। उल्टा वही 100, रेट 83 रुपए, 90 रुपए में ऊंचा एग्जिट, भले लोकल प्राइस नहीं ले। निफ्टी चार्ट पर ये लाइन अलग से नहीं छपती। डिमैट ITR के लिए ट्रेड डे FX रेट नोट करना जरूरी। भारत में ओवरसीज कैपिटल गेन्स का हिसाब अक्सर रुपए या प्रिस्क्राइब्ड कन्वर्शन में बेसिस और सेल प्रोसीड से बनता है। सिर्फ डॉलर प्रॉफिट देखकर कितना टैक्स अनुमान मत लगाओ। निष्कर्ष, क्रॉस बॉर्डर PL प्राइस मूव प्लस FX मूव, फिर जो जूरिसडिक्शन रिकॉग्नाइज करे उसी पर टैक्स नियम। साल के अंत में अनुमान से रिकॉन्स्ट्रक्ट मत करो, कंफर्म और रेट साथ बचाओ। अब प्रैक्टिकल प्लेबुक, 10 रुपए लाख ओवरसीज गेन में से चाय बजट जितना भी कम कटवाने की आदतें। घरेलू साइड याद दिला दूं, ELSS SIP, P, NPS जैसी टैक्स सेविंग रैपर्स पहले भरना अलग खेल है। ओवरसीज LRS स्लीव का कैपिटल गेन्स बटा डिविडेंड ड्रैग उससे मिक्स मत करो, 2 बकेट्स। CORE मूव, टैक्स लॉस हार्वेस्टिंग, अगर इस साल 5 रुपए लाख रियलाइज्ड गेन दिख रहा हो, जानबूझकर 3 रुपए लाख लॉस वाले नाम बेचो, नेट 2 रुपए लाख। सिर्फ विनर्स बुक करने से बिल अक्सर बड़ा लगता है। उदाहरण 3 रुपए लाख लॉस प्लस 5 रुपए लाख गेन, 2 रुपए लाख नेट, टैक्सेबल बेस छोटा। कई इन्वेस्टर्स नोव DEC में पोर्टफोलियो रिव्यू करके कैलेंडर फ्लिप से पहले यही करते हैं। वॉश सेल जैसी ट्रैप्स देश नियम से जांचो। US इक्विटी होल्डर्स, इंडिया रेसिडेंट ब्रोकर पर W8 बैन ताज़ा रखो ताकि ट्रीटी विथहोल्डिंग सच में लगे। डिविडेंड स्लिप्स बटा फॉरेन टैक्स प्रूफ ITR के फॉरेन टैक्स क्रेडिट के लिए बचाओ। चमकदार नहीं, असली पैसे की बात। CORE रिकैप, ओवरसीज कैपिटल गेन्स को भारत के नियमों प्लस होल्डिंग पीरियड से मैप करो। निफ्टी लिस्टेड LTCG कॉपी पेस्ट नहीं। US डिविडेंड पर 30 स्टैट्यूटरी विथहोल्डिंग, ट्रीटी प्लस W8 बैन से कम हो सकता है। DTA क्रेडिट कागज तुम्हारा काम,
उस दिन को रुपए पीएल में जोड़ो। फील्ड टिप: हर सेल की डेट, प्रोसीड्स और ट्रेड डे उस दिन नोट रखो। ईयर एंड आईटीआर तभी दर्द बनता है जब ये नोट्स गायब हों। छोड़ना आसान, बाद में महंगा। अगली लेक्चर में टैक्स ड्रैग छोड़कर इन्वेस्टिंग स्टाइल चॉइस, अलग अलग ग्लोबल स्टाइल्स चार्ट और टाइमिंग पर कैसे दिखते हैं। सवाल हो तो कमेंट छोड़ो। मदद मिली तो सब्सक्राइब और लाइक, इससे अगली लेक्चर्स आती रहती हैं। ये शिक्षा है, निवेश, टैक्स या लीगल सलाह नहीं। ट्रीटीज, सीबीडीटी सर्कुलर्स, बजट दरें और ब्रोकर फॉर्म्स बदलते हैं। ट्रेड या आईटीआर से पहले इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, अपने सीए और ब्रोकर की लेटेस्ट गाइड दोबारा जांचें। हर नुकसान की जिम्मेदारी आपकी।